आज हम किसान भाइयों के लिए गरीबी दूर करने संबंधी उपाय के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसलिए ज़रूर ये आवश्यक जानकारी सुनें और समझें अच्छी तरह से, ताकि कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाए। सबसे पहले किसानों के लिए आवश्यक है कि किसान हर वर्ष खेती के लिए बीज ना खरीदें। उन्नत किस्म के बीज जैसे ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड का प्रयोग करें, क्योंकि ये बीज कई वर्ष तक चलते हैं। इसलिए एक बार खरीद लेने पर बार बार पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन किसान हर वर्ष हाइब्रिड बीज की तलाश में रहता है। हाइब्रिड बीज एक वर्ष के लिए ही होते हैं, चाहे इनका उत्पादन जितना भी हो जाए। इसलिए किसान को बार बार बाज़ार में दौड़ना पड़ता है। इसलिए किसान सतर्क रहें, ऐसे बीजों का प्रयोग कम से कम करें। किसान एंड्रॉयड फ़ोन का दुरुपयोग करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन कम से कम 10 से 20 हज़ार रुपये के लगभग किसानों के पास रहते हैं और इन फ़ोन में कई प्रकार की जानकारी रहती है, जिनका उपयोग किसान नहीं करते हैं, जबकि 10 से 20 हज़ार रुपये फ़ोन खरीदने में पैसा फंसा देते हैं। अतः ऐसे महंगे मोबाइल लेकर जानकारी नहीं लेते हैं, जो विशेष गलती कर रहे हैं। इनमें कई प्रकार के जानकारी जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है, ले सकते हैं। अपने आस पड़ोस से समझदारी बढ़ा सकते हैं। किसान अपने खेत में सिंचाई के पानी का दुरुपयोग ना करें। जैसे पहली सिंचाई में 2 से 3 इंच पानी की आवश्यकता होती है, तो किसान 8 से 10 इंच गहराई में सिंचाई करते हैं, जिससे पानी का दुरुपयोग होता है। और पानी जहाँ 2 बार 3 बार सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है, वहाँ एक बार में ही पानी ज़्यादा खर्च कर देते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए किसानों को घाटा होता है। लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए सिंचाई का समुचित प्रयोग करें। किसान बीज बोते समय बीजोपचार नहीं करते हैं, न ही बीज उपचार के महत्व के बारे में जानते हैं, न जानने के लिए प्रयास करते हैं, जबकि एंड्रॉयड फ़ोन में सभी प्रकार की जानकारी रहती है। बीजोपचार न करने के कारण फफूंद जनित बीमारी से 60 से 70% फसल मिल पाती है और 30 से 40% फफूंदी रोग के कारण फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन इस नुकसान को किसान बिल्कुल अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए कई प्रकार के फफूंदी रोगों को बचाने के लिए बीजोपचार संबंधी दवाओं के बारे में जानकारी अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से ही प्राप्त करें और उनका उपयोग करें। किसान अपने खेतों को 50% खाली छोड़ देते हैं और आड़ लगाते हैं कि पशु वैरा है। किसी एक किसान ने कह दिया कि पशु वैरा हैं, पशुओं के कारण खेती में कठिनाई है, तो सब किसान कहने लगते हैं कि पशु वैरा हैं, खेती कैसे होगी। जबकि कुसुम की खेती ऐरा पशु नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। एक पानी में ही कुसुम की खेती हो जाती है। कुसुम के बीजों से तेल निकाला जाता है, तेल खाने के काम आता है। अब मार्केट में भी इसकी भारी डिमांड है और 1 एकड़ में 10-12 किलो कुसुम का बीज लगता है। इसमें नील गाय और घरेलू देसी जो पशु हैं, ये भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए किसान इसकी खेती के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं, बस ऐरा प्रथा का आड़ लगाकर आधा खेत छोड़ देते हैं, जो किसानों के लिए बहुत हानिकारक है। किसान को नींद ज़्यादा आने के कारण वर्ष में 3 से 4 महीने ही काम करते हैं, से समय फालतू व्यतीत करते हैं। इसलिए 12 महीने काम करने की आदत डालें तो किसानों की आय में वृद्धि हो जाएगी। किसान अपने कमाई को 4 से 6 महीने में पूरा खर्च कर देते हैं और 6 माह किसानों के जेब खाली पड़े रहते हैं। किसान 6 माह खाली रहकर समय व्यतीत करते हैं, किंतु अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अपने पत्नी से दरबार करने में समय लगाते हैं।
इसी प्रकार किसान पशुपालन करते हैं। पशुओं को 10 रुपये किलो का भूसा खिलाते हैं और गोबर को रोड के किनारे फेंक देते हैं, जिससे किसानों को गरीबी झेलना पड़ता है। जबकि अपने गोबर के द्वारा ये वर्मी कंपोस्ट नाडिप टाँका बनाकर 50,000 रुपये की खाद अपने खेत में डालकर रासायनिक खाद से बच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। किसान रासायनिक खाद पर भरोसा रखते हैं, अपने घर की खाद में आग लगा देते हैं। ऐसे किसानों में कभी संपन्नता आने की संभावना नहीं होती है। किसान वर्ष में एक भी फलदार पौधा नहीं रोपते हैं, जबकि पुराने 2 पौधों को हर साल काट देते हैं। किसान 4% ब्याज की राशि कर्ज लेकर 20% म्यूचुअल फंड में नहीं रखते हैं, जबकि 2.5% वार्षिक ब्याज में चालू खाता में रखते हैं, जिससे किसानों के यहाँ गरीबी घर कर लेती है। उनको पैसा समय पर नहीं मिलता है और कर्ज लेकर अपने खाद बीज का इंतजाम करते हैं। किसान अपने घर में बीमार सदस्यों को स्थानीय RMP डॉक्टर से दवा करवाते हैं, जो नकली दवा देते हैं, अच्छे डॉक्टरों को नहीं दिखाते हैं। किसान कपड़ा साफ करने के लिए सस्ते साबुन और सोडा का प्रयोग करते हैं, जिससे कपड़े जल्दी फट जाते हैं और चर्म रोग हो जाता है और दवाई में पैसे खर्च करने पड़ते हैं। किसान होटल में सस्ती मिठाई और सड़े गले पदार्थ खरीदता है और बीमारी घर में लाता है। किसान समय पर अपना उपज नहीं बेचता है, सस्ते दर पर बेचता है, जिससे किसानों को काफ़ी घाटा लगता है। किसान बायोगैस नहीं लगवाते हैं, बल्कि सिलेंडर गैस का उपयोग करते हैं, जबकि सिलेंडर गैस में 800 से 1000 रुपये हर माह देना पड़ता है। इस पैसे को यदि 12 महीने बचाया जाए तो एक बड़ी राशि होती है। यदि इन सब तरीकों को अपनाया जाए तो किसानों के पास काफ़ी आर्थिक समस्या हल हो जाएगी, किसान में संपन्नता आएगी। लेकिन किसान एक एक करके कई लापरवाही कर रहा है। इसके अलावा भी और कई प्रकार की लापरवाही करता है, जिससे किसानों को आर्थिक समस्या, उपज में कमी, घर में बीमारी झेलना पड़ता है। अतः सभी किसानों से अनुरोध है कि उक्त लापरवाहियों को दूर करके सही रास्ते पर चलने का प्रयास करें। यदि ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।